हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग आज जो टॉपिक सीखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 कंसेप्ट्स एंड जर्नल एंट्रीज। ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है कन्वर्जन, कन्वर्टिंग द फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। मतलब क्या? मतलब यह है कि फॉर ए बिजनेसमैन बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स विद इन हिज कंट्री, अगर मेरे डेटर मेरे क्रेडिटर मेरे ही देश के अंदर है तो मुझे ये टॉपिक की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आई टेक एन एग्जांपल, सपोज मैं एक मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन हूं, मेरे जो कस्टमर है वो दिल्ली का है और मैं जो गुड्स खरीदता हूं, सप्लायर है वो चेन्नई का है। ऑटोमेटिकली हम तीनों के बीच में जो करेंसी है वो है इंडियन रुपीस। आई डोंट नीड एनी अदर करेंसी। तो टॉपिक क्या है? ये टॉपिक उन लोगों के लिए, एक तो आप एक्सपोर्टर हो या फिर आप इंपोर्टर हो। एक तो आप गुड्स बाहर देश से गुड्स मंगाते हो या फिर आप गुड्स बाहर देश में सेल करते हो, तब ये टॉपिक आपके काम का है। और क्यों काम का है? बिकॉज मैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं इट इज इन इंडियन रुपीस। आई एम एन इंडियन बिजनेसमैन, तो मैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं वो इंडियन रुपीस में मेंटेन कर रहा हूं, और उसमें अगर फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूं, हाउ कैन आई रिकॉर्ड? नो, आई कांट। तो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 ने हमको थोड़ा इंपॉर्टेंट प्ले किया है इस टॉपिक में। बिफोर एंटरिंग द टॉपिक, हमें कुछ टॉपिक में इंपॉर्टेंट टर्म्स की जरूरत पड़ेगी जो आपको समझना बहुत जरूरी है। The first is the reporting currency or the domestic currency. Nothing but the topic is all about currencies. So domestic currency or reporting currency क्या होता है? Domestic currency or reporting currency is nothing but the currency in which the books of accounts are maintained. अगर मैं एक इंडियन बिजनेसमैन हूं तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो इंडियन रुपीस में रहेंगे। अगर मैं एक अमेरिकन बिजनेसमैन हूं तो मेरे लिए डॉलर्स विल बी द डोमेस्टिक करेंसी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, व्हाट इज योर नेशनैलिटी? आपका कंट्री कौन है? अगर मैं एक इंडियन हूं तो मेरे लिए रुपीज है, अगर मैं एक अमेरिकन हूं तो मेरे लिए डॉलर इज द डोमेस्टिक करेंसी। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे, द करेंसी इन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड एज रिपोर्टिंग करेंसी। इट इज आल्सो कॉल्ड एज डोमेस्टिक करेंसी। इट इज अ लोकल करेंसी इन विच द बिजनेसमैन डील्स। फॉर एन इंडियन बिजनेसमैन रूपी विल बी द रूपी रिपोर्टिंग करेंसी। फॉरेन करेंसी, मैं तो इसको एक ही सेंटेंस में खत्म करूंगा, दैट इज द करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी। द करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी, आपका करेंसी छोड़ के दुनिया में जो भी करेंसी बना है उस करेंसी को नाम है फॉरेन करेंसी। द करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी इज कॉल्ड एज द फॉरेन करेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडियन एक्सपोर्टर एक्सपोर्टिंग गुड्स टू यूके पाउंड विल बी द फॉरेन करेंसी। एक्सचेंज रेट, द रेशियो बिटवीन द टू करेंसी, जैसे हम बोलते हैं $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, तो $1 का अगर आप परचेज या सेल करते हो तो आपको इंडियन रुपीज के 50 रुपए देने पड़ेंगे। The exchange rate means the ratio of value of currency of two different countries. For example, $1 is equal to rupees 50 is the exchange rate between the dollar and rupees. Spot rate. What do you mean by spot rate? Spot rate is nothing but the exchange rate on the date of transaction. जिस दिन आप परचेज कर रहे हो, जिस दिन आप सेल कर रहे हो, उस दिन एक्सचेंज रेट क्या था। जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो या जिस दिन आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो उस दिन एक्सचेंज रेट क्या था, दैट इज कॉल्ड एज द स्पॉट रेट। जैसे मैं बोलता हूं आज है 9 जून 2021, आज के दिन एक्सचेंज रेट क्या है? परचेज किया मैंने, सपोज आई एम एन इंपोर्टर, मैंने परचेज किया आज, 10 दिन के बाद एक्सचेंज रेट क्या है? उस दिन मैंने पेमेंट किया, that is called as spot rate. The spot rate means the exchange rate on the date of transaction. Transactions are always translated at spot rate. Closing rate, closing rate is nothing but the
एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो, जिस दिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हो, उस दिन का रेट। The exchange rate on the date of balance sheet is called as closing rate. All year ending balance are translated at closing rate. Now, the note on foreign exchange fluctuation account. As you know, the rate of exchange keeps on changing. Exchange rate जो है वो change होते रहते हैं, भले वो बहुत कम रेशियो में होता है। आज है सपोज 70 रुपया, तो शायद कल होगा 70 रुपया 50 पैसा, कभी होगा 69.85। एकदम छोटे छोटे फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट के लिए चेंज होती है, बट चेंज होता है। एवरी डे द एक्सचेंज रेट चेंजेस। तो जब हमने परचेज किया 70 रुपए में और पेमेंट किया हमने 71 रुपीज में, क्योंकि उस दिन जिस दिन आपने पेमेंट किया उस दिन का स्पॉट रेट लेना पड़ेगा हमें, तो मैंने परचेज किया 70 रुपए में और पेमेंट किया 71 रुपीज में, तो 1 रुपए का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को नाम है फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस। यहां पे हमने थियरी लिखा है, एक्सचेंज रेट ड्यूरिंग द ईयर नेवर रिमेन्स द सेम, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग बेस्ड ऑन द मार्केट फोर्स फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ डिफरेंट exchange rate, gain or profit may arise between the date of actual transaction and the date of settlement। जैसे हमने एग्जांपल लिया, हमने खरीदा था 70 रुपीज में पर पेमेंट किया 71 रुपीज में, तो 1 रुपए का जो डिफरेंस है उसे बोला जाता है एक्सचेंज डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, आई हैव टेकन एग्जांपल, गुड्स वर इंपोर्टेड व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज $1.50। हमने गुड्स खरीदा 50 रुपए में। एट द टाइम ऑफ पेमेंट the exchange rate was $1.52। हमने खरीदा 50 रुपए में। I am an importer। मैंने खरीदा 50 रुपए में बट पेमेंट किया 52 रुपीज में, जो एक्स्ट्रा 2 रुपए भरना पड़ा। मैं खरीदा 50 में, मैंने खरीदा 50 रुपए में बट पेमेंट करते टाइम मुझे 52 रुपीज देना पड़ा। 2 रुपए का जो क्या हो गया वो मेरा लॉस हो गया। On the other hand, if the exchange rate at the time of actual payment was $1 is equal to 47, खरीदा 50 में बट पेमेंट के दिन 47 हो गया, तो 3 रुपए का जो है वो कम भरना पड़ा मुझे, वो 3 रुपए का मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट। इस प्रॉफिट और गेन को नाम है एक्सचेंज डिफरेंस। इस एक्सचेंज डिफरेंस को आगे चल के हमको पढ़ना है विद दिस पॉइंट। इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर, पहले तो अपने आप से एक सवाल पूछो कि हु आर यू, आप इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर, हु आर यू। अगर आप इंपोर्टर हो और अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रही है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि हमने खरीदा 50 रुपीज में बट पेमेंट किया 52 में, तो आपका 2 रुपए का क्या हो गया, लॉस। वही ऑन द अदर हैंड, आपने खरीदा 50 रुपए में बट पेमेंट किया आपने 47 में, तो 3 रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया। तो इंपोर्टर हो और अगर रेट बढ़ गया, पेमेंट के दिन अगर रेट बढ़ गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, लॉस। अगर आप इंपोर्टर हो और रेट अगर कम हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे प्रॉफिट। ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर एन एक्सपोर्टर, अगर आप एक्सपोर्टर हो, अगर आपका रेट, exchange rate on the date of payment received increases, it's a profit। वही in the case of if the rate decreases, it's a loss। तो ये प्रॉफिट लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक अकाउंट ओपन करनी पड़ती है बाय द नेम फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। बाय नेचर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। सर ये नॉमिनल अकाउंट हमने सुना है इन द ईयर 11th स्टैंडर्ड। 11th स्टैंडर्ड में बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट कब होता है, कोई भी नॉमिनल अकाउंट डेबिट कभी होता है जब इट्स ए लॉस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। मतलब आप इंपोर्टर होने दो या एक्सपोर्टर होने दो, आप आपके हिसाब से पहले ये सोचो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट आप क्रेडिट करनी है, और अगर आपका लॉस हो रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट आपको डेबिट करनी है। दैट्स व्हाट आई हैव स्पेसिफाइड। बाय नेचर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इन केस ऑफ लॉस, द एक्सचेंज डिफरेंस
foreign exchange fluctuation account will be debited, whereas in case of gain, foreign exchange fluctuation account will be credited. Now coming down to the journal entries. Now first and foremost thing, who am I? I am an Indian exporter. मैं यहाँ पे goods बेच रहा हूँ, sell कर रहा हूँ. The first entry will be for sale of goods. Foreign customer, जो भी आपका कस्टमर का नाम दिया रहेगा उसको डेबिट करो टू सेल्स अकाउंट. रेट क्या रहेगा सर? सपोज आई टेक एन एग्जांपल. सपोज यू हैव सोल्ड टू मिस्टर एक्स $10,000 at the rate of 70. तो 10,000 into 70. 10 दिन के बाद उसने पैसा भेजा और उस दिन जिस दिन पैसा भेजा उसने, जिस दिन पैसा सेंड किया उस दिन एक्सचेंज रेट था सपोज 72. तो उसने पैसा भेजा, मुझे पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन कस्टमर अकाउंट. जो भी जितना भी पैसा भेज रहा है वो उसको मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ पेमेंट रिसीव. तो ऑटोमेटिकली एक तो आपका प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा. तो प्रॉफिट हुआ तो एंट्री विल बी फॉरेन कस्टमर अकाउंट डेबिट to foreign exchange fluctuation account. As I specified, foreign exchange fluctuation account will be credited in case of profit or gain, and in case of loss, foreign exchange fluctuation account will be debited. Entry will be foreign exchange fluctuation account debit to foreign customer account. Once the entry has been passed, you have to close the foreign exchange fluctuation account. Foreign exchange fluctuation account आप लोग क्लोज कर दो और उसमें जो बैलेंस आएगी इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाउ वी आर लर्निंग अबाउट द फॉरेन इंडियन इंपोर्टर. इंडियन इंपोर्टर के हिसाब से अब यहाँ पे इंपोर्ट करोगे, गुड्स परचेस करोगे तो एंट्री विल बी परचेस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन सप्लायर अकाउंट. आपने खरीदा सपोज $20,000, उस दिन रेट था 80 रुपीज, 80 रुपए, तो 20,000 इंटू 80. फिर 10 दिन के बाद आपने पैसा दे दिया, पेमेंट किया, तो फॉरेन सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और उस दिन एक्सचेंज रेट था सपोज 75, $20,000 इंटू 75. तो आप इंपोर्टर हो और रेट अगर आपका कम हो रहा है तो आपका प्रॉफिट है फॉर रिकॉर्डिंग प्रॉफिट और लेन. इन केस ऑफ गेन, फॉरेन सप्लायर अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट. And in case of loss, foreign exchange fluctuation account debit to foreign supplier account. And the last, the same, foreign exchange fluctuation account will be closed and the balance will be transferred to profit and loss account. It's all about me. It's Shubharam Institute. It's a specific coaching classes for BCom Accounting and Finance. For any enquiries, please contact. Please like, share and comment. Thank you.